रियल लाइफ में भी विकी से ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार वी आर बड़ी ब्रदर्स। वाह। हाँ, इवन क्यारा ऑल्सो। तो या क्यारा के साथ भी मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स हैं फिल्म में। सो यस। क्यारा के साथ भी हमेशा वैसी फील आएगी, एक नॉर्मल सी, एक इनोसेंट सी लड़की है। क्यारा एंड मी वर शूटिंग ऑन बैंड्रा फोर्ट। सो क्यारा काइंड ऑफ gave me the compliment कि you resemble like विजय देवरकोंडा। वाह नाइस। तो मसान देख के लोगों ने कहा था भाई यार ये तो विकी भाई तू, मतलब विकी तो तेरा बड़ा भाई लगता ही है, मतलब तू विकी का भाई लगता है, उस तरीके की बातें उस टाइम से कैंपस से मेरे बैचमेट्स वगैरह बोल रहे थे। और हर साल जितने भी स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शंस होते थे, और ऑलमोस्ट उस टाइम ऋतिक रोशन की हर साल एक दो फिल्में आती ही थी किसी भी लिस्टर की। और उन हर फिल्म में कोई ना कोई एक आइटम सॉन्ग, एक डांस नंबर जरूर होता। चाहे वो फिजा का बुमरो हो, कहो ना प्यारे का एक पल का जीना हो, लक्ष्य का मैं ऐसा क्यों हो। सो हर साल मेरा ये फिक्स था कि हर साल एक एनुअल फंक्शन में एक ऋतिक रोशन की के गाने पे सेम मैं टीवी पे, वो उस टाइम सीडी का जमाना चलता था, सीडी प्लेयर में डीवीडी वगैरह लगा के रिवाइंड फॉरवर्ड करके मैं सेम स्टेप्स कॉपी करता था। मैं अभी तक ऋतिक सर से मिला भी नहीं हूँ। सो मतलब पहले तो उनसे मिलना है, और उनके साथ अगर काम करने का मौका मिले सो इट विल बी हेवन। वाओ या नथिंग लेस देन हेवन फॉर मी। हाय अक्षय, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू सोनाक्षी कालरा? हाय। Yes, I'm doing great. So अक्षय, कभी मर्दानी टू, कभी थार, अभी रिसेंटली आपकी एक और फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। बाद में अभी बात फिलहाल जरूर करूंगी गोविंदा नाम मेरा के ऊपर भी, बिकॉज उससे रिलेटेड मुझे काफी कुछ आपसे जानना है, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फनी बिट्स भी जानने हैं। बट अभी तक की अगर जर्नी की बात करें तो किस तरह से अपनी जर्नी को देखते आए हो, फिल्मोग्राफी अगर अपनी देखो तो? एक्चुअली फिल्मोग्राफी के बारे में मैं अगर बात करूं तो like I shifted in Mumbai in 2017 and my first break was Chopsticks. यस। इंडिया नेटफ्लिक्स की पहली फिल्म यस। चॉपस्टिक्स में एक छोटा सा किरदार किया था मैंने, और उस कैरेक्टर का नाम भी धारावी बॉय वन था। तो हाँ, सो मैं एक्चुअली मर्दानी टू, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, थार अटैक, इन सब के बाद भी मैं एक वैसे ब्रेक का इंतजार कर रहा था जिससे एज एन एक्टर कुछ ऑथेंटिकेशन मिले, लोगों को कुछ दिखे, कुछ करने का मौका मिले। सो गोविंदा नाम मेरा के साथ मेरे साथ ये वाली चीज हुई, जिसमें मुझे फॉर प्लेइंग ग्राउंड मिला अच्छा खासा, अच्छी टीम मिली, बड़े लोग मिले। एंड आई गेस जो हर एक्टर, मे बी हर एक्टर उस कैरेक्टर का जो इंतजार करता है, शायद ये रोल उन्हीं में से एक है। अच्छा, मतलब जब आप शूट कर रहे थे तो पता था दिस इज गोना बी अ मैड फिल्म, अ क्रेजी फिल्म? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सो बिफोर शूटिंग हमारी टेबल रीडिंग वगैरह होती थी, और मैंने स्क्रिप्ट भी पूरी पढ़ी थी। तो जिस टाइम मैंने पूरी स्क्रिप्ट एक बार पढ़ी थी, uh, मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि दिस फिल्म इज गोइंग टू बी अ क्रेजी मैड फन राइड, रोलर कोस्टर वन। क्या? एंड आई वॉज श्योर कि इसमें मजा आएगा शूट करते टाइम भी, और फिर जब बाद में पब्लिक देखेगी, ऑडियंस देखेगी, उनको भी बहुत मजा आएगा। हम्म। अच्छा, ऑन हम्म। स्क्रीन ना हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिली है इस फिल्म से, गोविंदा नाम मेरा से जो हॉटस्टार पर आई है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा हमारे लिए जानना कि सेट पर किस तरह का माहौल था, सेट पर कितनी मस्ती होती थी। कोई मोमेंट है पर्टिकुलर सेट से, शूट के टाइम से, जो आपको लगता है कि आपको हमेशा याद रहेगा और बहुत ही फनी मोमेंट रहा है? कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, लाइक इसमें आपने देखा होगा कि दो तीन सीन मेरे ये बैंड्रा फोर्ट पे हैं, तो या। पीछे सीलिंग, वर्ली सीलिंग दिख रहा है। हम्म। तो अब उस शूट लोकेशन पे मैं पहली बार गया था। हालांकि वो बचपन से शूट लोकेशन बहुत बार ऐसे देखी है, फिल्मों वगैरह में। सो दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी टू शॉट एट या। दैट प्लेस एंड दैट लोकेशन। And once on the same scene, like Kiara and me were shooting on Bandra Fort. So Kiara kind of gave me the compliment ki, you
resemble like Vijay Devarkonda. Oh, nice. And how happy you were listening to it. Yeah, yeah. So I was like on ninth sky, and I was very happy Yeah. because I'm also a very big fan of Vijay's Yeah. work. अच्छा एक बात बताओ, तो कियारा, विकी, भूमि तीनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स इसमें लिए गए, बट हमें तो वो दिखता है जो हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पर। बट क्योंकि आपने तो हाँ। ऑन द सेट भी टाइम गुजारा है, एंड आई एम श्योर आपकी सबसे बातचीत भी सही अच्छी हुई होगी, शूट के टाइम भी सीन्स भी काफी आपके साथ में थे। तो कोई ऐसी चीज है जिससे आपको लगा कि यार ये मैंने इसके लिए ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विकी कौशल ऐसे भी होंगे, या कियारा ऐसी भी होंगी, या भूमि पेडनेकर ये भी करती होंगी। ऐसा कुछ सरप्राइज किया आपको सेट पर? सरप्राइज यही किया कि एग्जैक्टली लाइक विकी, क्यारा और भूमिका अगर आप नाम सुनते हो तो दीज आर हाँ। द ए लिस्टर्स इन अवर इंडस्ट्री इन बॉलीवुड। या। एंड यू डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब, तो जैसे ही ये लोग रीडिंग में मिले, फर्स्ट टाइम मिले, या सेट पे भी हम लोग जब काम कर रहे थे, तो कहीं से भी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि दे आर द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ अवर हाँ। कंट्री, और like three of them all are carrying their pious aura around them as an artist. And विकी का अगर मैं बोलूँ तो विकी से तो मतलब मैं कैरेक्टर में उनका भाई प्ले कर रहा था, जी। बट रियल लाइफ में भी विकी से ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार वी आर बड़ी ब्रदर्स। हाँ। हाँ, इवन क्यारा ऑल्सो। तो या। क्यारा के साथ भी मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स हैं फिल्म में। सो या। क्यारा के साथ भी हमेशा वैसी फील आएगी, एक नॉर्मल सी, एक इनोसेंट सी लड़की है, and कोई स्टार टेंट्रम नहीं, एकदम हम्बल है ये लोग और बहुत अच्छे हैं। एंड प्लेइंग ग्राउंड मिलता है, रिस्पेक्ट देते हैं सेट पे, इक्वल स्ट्रेटेजीज में वर्क करते हैं। एंड इट वाज फैंटास्टिक। ओके। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स आपने भी काफी किए, अगर आपके कैरेक्टर्स अभी तक देखे जाएं जिसमें आपने प्ले किया है, चाहे गुंजन सक्सेना है, थार है, मर्दानी 2 है, नाउ गोविंदा नाम मेरा इज आल्सो देयर, देन चॉपस्टिक्स वाज आल्सो देयर। सो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर आपने कौन सा प्ले किया जिसमें आपको सबसे ज्यादा चैलेंज रहा हो? अभी तक का सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो गोविंदा नाम मेरा का ही था, विष्णु विश्वकर्मा। जी। बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ कोटा राजस्थान से, सो बेसिकली आई एम लाइक नॉर्थ इंडियन या। guy. But in this film, I had to play the Tamilian, South यस। Indian guy, the rich brat carrying all the shosha and suit, blazers and all, gold chain वगैरह। So ये कैरेक्टर डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि विष्णु जो शो करता है, विष्णु जो लोगों के सामने दिखाता है, वो अंदर से वो है नहीं। जितना वो स्टेटस, कॉन्फिडेंस, टेंट्रम शो करता है, वो अंदर से उतना ही अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, नर्वस, और क्या बोलेंगे उसको, मतलब बड़ा ग्रीडी काइंड ऑफ थिंग है। तो वो जो दिखाता है और वो जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी। सो ये कैरेक्टर इसलिए भी डिफिकल्ट था मेकिंग के दौरान, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस कैरेक्टर विष्णु। मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैंने एक्टिंग कोर्स किया है। जी। सो व्हाइल आई वाज इन कैंपस इन पुणे, so there are lots of my batchmates were there also, from different regions, from southern regions, from Mallu background and all. या। तो उनके साथ रह के थोड़ा बहुत सुन के एक सबकॉन्शियसली एक थोड़ा सा उतना आ जाता है जी। कि हाउ टू टेक दिस थिंग। यस। सो प्लस आई टॉक्ड टू माय बैचमेट एंड आई टोल्ड हिम कि यार ऐसे ऐसे थोड़ा सा कैरेक्टर है, तो किस तरीके से कुछ होगा। तो एक उस कन्वर्सेशन से ही वो सॉल्व हो गया था। प्लस शशांक सर ने भी थोड़े अपने हिंट्स दे दिए थे कि इन व्हाट टर्म्स, इन व्हाट डिग्री ही वांट दैट ओके। एक्सेंट एंड ऑल। सो फिर मैंने अपनी इमेजिनेशन के आधार पे किया। अभी तक का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपका रहा है जिसमें आपको उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेगा, लेकिन वो मिल गया, एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट? सी लाइक गोविंदा नाम मेरा से मुझे उम्मीद तो थी, अच्छा। क्योंकि व्हेन आई गॉट टू नो कि विकी इज प्लेइंग गोविंदा वाघमारे एंड दे आर लुकिंग फॉर द स्टेप ब्रदर ऑफ द विकी, सो
मुझे उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि मैं एक केस बताता हूँ कि मैं जब एफटीआई में था, उसी टाइम जब हम लोग कैंपस में था, तब विकी की पहली फिल्म आई थी मसान। और हम लोग तो ये पूरा बनारस का शूट रहा था, और हम लोग बनारस से कैरेक्टर स्टडी वगैरह करके आए थे। तो मसान देख के लोगों ने कहा था भाई यार ये तो विकी जैसे भाई तू, मतलब विकी तो तेरा बड़ा भाई लगता ही है, मतलब तू विकी का भाई लगता है, उस तरीके की हाँ, बातें उस टाइम से कैंपस से मेरे बैचमेट्स वगैरह बोल रहे थे। सो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो कॉन्फिडेंस तो था ही मुझे कि इन लुक वाइज, स्किन टोन वाइज एंड ऑल, मैं जाता हूँ यू नो नेचुरली हम्म, एज अ ब्रदर ऑफ हिम। बट ये फिल्म मिलेगी ही मिलेगी, आई वॉज नॉट दैट श्योर। बट जो मैंने मतलब मुकेश छाबड़ा सर के साथ जो ऑडिशन किया था, जी, वो अच्छा ही किया था। सो फिर काफी दिनों तक कुछ उनका रिप्लाई नहीं आया था। फिर पहली बार जब मैं शशांक सर से फर्स्ट मीटिंग करी धर्मा के ऑफिस में, देन एंड देयर ही कंफर्म्ड मी फॉर द रोल। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, दिस वन आल्सो, बिकॉज मुझे लगता है मैं पिछले 5-6 साल से इसी फिल्म का इंतजार कर रहा था, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट यू नीड समथिंग टू प्ले विद, यू या नीड अ प्लेग्राउंड टू डांस, यू नीड अ स्टेज टू या परफॉर्म। और वो भी तो कुछ ऐसा दैट इज द सेम जिसमें फिल्म। कुछ चैलेंज हो। आई थिंक जिसमें कुछ ऐसा हो जो आपने पहले ना किया, और आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो चैलेंज हो कि किस तरह से इस कैरेक्टर को समझना है एंड इसको पकड़ना है। Obviously, या this was challenging with a lot of fun in it. हाँ, एंड वो फन हमें फिलहाल स्क्रीन पे जरूर दिखा है। Thank you. या अच्छा, एक्टर हमेशा से ही बनना था या फिर कोई और प्लान था एंड एक्टिंग जस्ट हैपेंड और एकदम से कीड़ा काट गया कि एक्टिंग करनी है? नहीं नहीं, मुझे एक्टर तो बचपन से ही बनना था। एक्चुअली मैं सेकंड क्लास में था तब कहो ना प्यारे आई थी। ओ, या तो मतलब उस टाइम उतनी समझ नहीं थी कि एक्टर बनना है, बट मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी बहन के साथ फिल्म देख के थिएटर से निकला, और फिर उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मतलब क्या हो रहा था मैं ये बयान नहीं कर सकता। फिर उसके बाद से लाइक ऐसा लगा कि ऋतिक रोशन सर की वजह से इट इट आई आई डेयर्ड टू बी एन एक्टर, आई डेयर्ड टू ड्रीम। मतलब वो सपना मैंने शायद ऋतिक रोशन की वजह से ही देखा लाइफ में कि अच्छा, अब एक बात uh, पूछूं, पहले एक बात पूछ लेती हूँ क्योंकि एकदम से मन में आई है तो पूछ हाँ। लेती हूँ। तो जब आप कह रहे हो कहो ना प्यार है आई और ऋतिक रोशन की वजह से कहीं ना कहीं आपने वो सपना देखा, हम्म, तो कितनी बार बचपन में वो एक पल का जीना पे डांस किया था? बिकॉज आई थिंक वो तो हर लड़के ने बहुत किया बार, है, हमने भी किया है। हर लड़के हर लड़की ने किया है। या और हर साल जितने भी स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शंस होते थे, और ऑलमोस्ट उस टाइम ऋतिक रोशन की हर साल एक दो फिल्में आती ही हैं, जी। आती थी किसी भी हम्म। ए लिस्टर की। और उन हर फिल्म में कोई ना कोई एक आइटम सॉन्ग, एक डांस नंबर जरूर होता था। चाहे वो फिजा का भुमरो हो, कहो ना प्यारे का एक पल का जीना हो, लक्ष्य का मैं ऐसा क्यों हूं हो। सो हर साल मेरा ये फिक्स्ड था कि हर साल एक एनुअल फंक्शन में एक ऋतिक रोशन की के गाने पे सेम मैं टीवी पे वो, उस टाइम सीडी का जमाना चलता था, हाँ, सीडी प्लेयर में डीवीडी या वगैरह लगा के रिवाइंड फॉरवर्ड करके मैं सेम स्टेप्स कॉपी करता था। इवन काइट्स और कोई मिल गया, यहाँ तक चला मामला, लाइक 10th 11th तक भी मैंने वो परफॉर्मेंसेस करी हैं, और थिएटर भी किया है। यस। जी। सो सो हाँ, ऐसा कभी नहीं था कि एकदम से बचपन एक्टिंग का कीड़ा काटा। मुझे बचपन से ही तो हीरो ही बनना था। हम्म। फिर धीरे धीरे जब सयाने होते गए तो पता लगा कि यार हीरो इज अ वेरी वेग टर्म। या सो एक्टर इज गुड थिंग। या प्लस बाद में मुझे पता लगा, एंड माय फैमिली आल्सो सपोर्टेड मी इन अ ग्रेट वे, इन लॉट्स ऑफ वेज। या एंड आफ्टर सम टाइम मुझे ये भी पता लगा कि मेरे पापा को भी मतलब अपने जवानी के दिनों में इस लाइन में आना था, एक्टिंग लाइन में। वाओ। एंड तो मेरे साथ वैसा कोइंसिडेंस हुआ है कि जैसे लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या मेरा बेटा इंजीनियर बने, सो मेरे माता पिता लिटरली चाहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनूं। वाओ, तो मुझे लगता है कि अपना सपना तो पूरा कर ही रहे हो और साथ ही में अपने फादर का सपना भी कहीं ना कहीं पूरा किया जो वो शायद उस टाइम पूरा नहीं कर पाए। सो वो तो एक अलग ही टाइप का, अलग ही टाइप की फीलिंग होती है ऑफ कोर्स सभी के लिए अगर ऐसा होता है तो।
हाँ। अच्छा, तो अब मुझे लगता है कि आपके लिए वो दिन बहुत स्पेशल होगा अगर कभी आपको ऐसा लगे और इस तरह का कोई रोल ऑफर हो जहां पर एक ही प्रोजेक्ट में आपके साथ ऋतिक रोशन भी हो। सो आई थिंक वो तो आपके लिए फैन मोमेंट ज्यादा होगा, यू नो। आई थिंक उससे ऊपर तो ज्यादा, लाइक उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए पर्सनली। या मैं अभी तक ऋतिक सर से मिला भी नहीं हूँ। जी। सो मतलब पहले तो उनसे मिलना है, और उनके साथ अगर काम करने का मौका मिले सो इट विल बी हेवन। वाओ, या नथिंग लेस देन हेवन फॉर मी। understandable and it's fair enough also. So before we let you go, because I know कि आपके और भी commitments होंगे आज, before we let you go, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक गोविंदा नाम मेरा, जो आपकी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म है ऑन हॉटस्टार, वो अभी तक नहीं देखी है, उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलूंगा यार, कैसे चूक गए आप लोग। प्लीज हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो टीवी ऑन कीजिए, अपने जो भी डिवाइसेस है उनको ऑन कीजिए, अंदर जाइए, गोविंदा नाम मेरा देखिए, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है प्लीज बाय द सब्सक्रिप्शन एंड डोंट मिस दिस फिल्म, बिकॉज इट्स जैसे गोविंदा से डिलीवर हो रहा है, गोविंदा वाले जोन की ही फिल्म है। एंड इट्स काइंड ऑफ जो गोविंदा सर करते थे अपने जमाने में, और जो 90s का फुल ऑन मसालेदार एंटरटेनमेंट जो बॉलीवुड चल रहा था, या ये उसी जोन की फिल्म है, विद लॉट्स ऑफ twists, turns, mystery, with lots of fun and humor. And please watch it and let us know how do you feel या after watching the film, and कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया नहीं। ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक अब तो बहुत सारे लोग देखेंगे, एंड जिस तरह के रिव्यूज फिलहाल फिल्म को मिल रहे हैं तो धीरे धीरे मुझे लगता है और भी ज्यादा लोग देखेंगे। बट कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अक्षय, बिकॉज यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब इन गोविंदा नाम मेरा, एंड इवन अदर प्रोजेक्ट्स जो भी आपने किए हैं, योर जर्नी हैज बीन रियली गुड एज एन एक्टर, एंड यू हैव ट्राइड मेनी डिफरेंट शेड्स, very different kind of characters. So that's a very good thing, and kudos to you for that. And thank you so much for joining us today, and it was lovely chatting with you. Thank you, Tonakshi. It was my pleasure to chat with you, and thank you very much. I hope हम आगे भी कोई इंटरव्यूज करेंगे Of course, and I think वो इन zoom ना पर्सन। करे, वो zoom ना करे, वो in person interview होना चाहिए। इन पर्सन, यस। Yeah, चलो, looking forward to that. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू, थैंक यू, बाय। Bye.